ओम शांति। स्थापना और स्थापना की प्रक्रिया का राज। यह सृष्टि अनादि अविनाशी है, फिर भी परमात्मा को विश्व का रचयिता कहा जाता है। तो प्रश्न उठता है कि वह रचयिता क्यों है और कैसे है। तो वास्तव में सृष्टि तो आदि अनादि अविनाशी है, परंतु यह दुनिया सतत परिवर्तनशील है। इसलिए प्रकृति के अनादि विधान के अनुसार यह नई से पुरानी और पुरानी से नई अवश्य होती है। चीज प्रकृति के नियमानुसार सतो प्रधान से तमो प्रधान अवश्य होती है, भले उसका कितना ही सुरक्षापूर्ण रख रखाव किया जाए, परंतु नई बनाने की आवश्यकता होती है। और नई बनाने वाला कोई अवश्य होता है। इसलिए परमात्मा नई सृष्टि का रचयिता नहीं, लेकिन नई दुनिया का रचयिता अवश्य है, क्योंकि वही आकर इस पुराने से नया बनाते हैं ना। सृष्टि वही वही है, लेकिन उसको पुराने से नया बनाते हैं, उसको रिजुविनेशन करते हैं ना। हम लोग घर को कैसे तोड़ ताड़ के नया बनाते हैं, उसी जगह पे। तो परमात्मा आकर आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर राजयोग सिखलाकर पावन बनाते हैं। आत्माएं ज्ञान योग त्याग तपस्या के बल से दैवी संस्कार को धर्म करती है और पावन बनती है। जब आत्माएं पावन बन जाती है तो उनके लिए सृष्टि भी पावन चाहिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब पावन और आध्यात्मिक शक्ति संपन्न होने के कारण विनाश के समय ऐसी कुछ आत्माएं बच जाती हैं, जिससे नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना होती है। सृष्टि अनादि अविनाशी है, इसलिए दुनिया का न कभी नया निर्माण हुआ, न कभी पूर्ण विनाश होता है। विनाश के समय कौन कहाँ पर कैसे बचेंगे, यह भी एक रहस्यमय पहेली है, जिसका राज भी बाबा ने मुरलियों में समय समय पर समझाया है। ज्ञान सागर बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। परमपिता परमात्मा एक ही बार संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्म कुमार कुमारियों के द्वारा ही होनी है, जिनको पक्का निश्चय है वे सर्विस पर लगे हुए हैं। साकार बाबा 21/10/2004 रिवाइज्ड। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, वह कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जल में आदि तो होती नहीं, इससे महाप्रलय नहीं होता। हाँ, आधी से ज्यादा सृष्टि जल में हो जाती है, लेकिन सारी सृष्टि नहीं। सारी सृष्टि हो जाएगी तब उसको महाप्रलय कहेंगे। तो भारत अविनाशी है, वो भूमि बचती है, लेकिन पूरा भारत नहीं बचता है। ये सब ड्रामा मैंने उधर सेकेंड बाय सेकेंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। साकार बाबा 12/11/2004 रिवाइज्ड। बच्चों को स्थापना विनाश और पालना तीनों ही याद होना चाहिए, क्योंकि तीनों कर्तव्य के साथ साथ चलता है, इकट्ठा चलता है ना। तो याद भी रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। साकार बाबा 28/11/2004 रिवाइज्ड। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।